देखते हैं, आस्त्रव को रोकने के लिए त्याग भाव होना चाहिए। त्याग भाव नहीं है तो आस्त्रव नहीं रुकेगा। आप रात्रि में भोजन नहीं करते हैं और आपने रात्रि के भोजन का त्याग नहीं किया, आपको आस्त्रव होता रहेगा। सो रहे हैं तब भी होता रहेगा, जाग रहे हैं तब भी होता रहेगा, नहीं खा रहे हैं तब भी होता रहेगा, क्योंकि आपने नियम नहीं लिया है। नियम लेते ही आस्त्रव रुकते हैं। नियम संयम से आस्त्रव रुकते हैं, वरना आस्त्रव कभी नहीं रुकते। आप चाहे सो रहे हो, चाहे नहीं खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आस्त्रव निरंतर होता है। आस्त्रव को रोकने के लिए नियम, आस्त्रव निरोधा, आस्त्रव को रोकने से संवर होता है। संवर के बाद संवर के कारण बताते हैं। संवर किससे होता है? अब देखिए आगे आ जाएगा। संवर किससे होता है? आपके नहीं खाने से संवर नहीं होता। संवर होगा सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। देखिए आप लोग सागुप्ती पढ़ते हैं, सागुप्ती नहीं है। जैसे ही सा बड़ा होता है स्त्रीलिंग में पहुंच जाता है, और ये पुरुलिंग का वचन है, इसलिए आप सागुप्ती, सागुप्ती नहीं है। सगुप्ती समिति, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। स वह गुप्ती, तीन गुप्ती होने से संवर होता है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, गाय गुप्ती। गुप्ती किसे कहते हैं? आगे परिभाषा आएगी। समिति, देख करके चलने से, देख करके खाने से, सोच कर खाने से, देख कर चलने से, देख कर उठाने से, देख कर रखने से संवर होता है। धर्मानुप्रेक्षा और धर्म, 10 धर्म से, उत्तम, क्षमा, मार्जव, वार्जव आदि धर्मों के अनुकरण से संवर होता है। अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं के चिंतन से, अनुप्रेक्षा से संवर होता है। परिसह जय, और परिसहों को सहन करने से संवर होता है। चारित्रयी, और चारित्र को धारण करने से संवर होता है। संवर माने कर्मों का आने से रुकना, ब्रेक लगाना। तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, और फिर तप किया जाता है। पहले संवर करो, फिर तप करो। नाव में पानी भर गया, छेद है नाव में, पानी भर गया, क्या करोगे? पहले नाव का छेद बंद करो, फिर निकालना। नहीं निकालते रहोगे तो बंद नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे? छेद बंद करेंगे। तो पहले छेद बंद करो, यानी संवर। अब करो निर्जरा, अब निकालो बाहर। संवर किया नहीं, चले निर्जरा करने। ये कुछ लोग ऐसे स्वाध्यायी हुए, स्वाध्याया परम तपः। भैया स्वाध्याया परम तपः मालूम है किसका है? उनका है जो संयमी है, मुनि महाराज के लिए। लेके किताब बैठ गए, कह रहे स्वाध्याया परम तपः। अब इन बुद्धुओं को कौन समझाए? तप कब होगा? पहले संवर होगा, उसके बाद तप होगा। और तप कब होगा? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, 10 धर्म, परिसह जय और चारित्र, ये सब आएंगे तब संवर होगा। उसके बाद होगा तप। बैठ गए गद्दी पे किताब लेके और स्वाध्याय परम तपः। कितने तप हो गए, कितनी निर्जरा हो गई उनकी। कर्मों के बंद होते हैं। जो संयमी नहीं है, जिनके पास देश व्रत भी नहीं है, कोई व्रत नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, ऐसे लोग 24 घंटे स्वाध्याय करें, सिर्फ कर्म का बंद होगा, कुछ नहीं होगा। इतना सा भी संवर नहीं होगा, इतना सा भी, सिर्फ कर्म का बंद होगा। वगैरह स्वाध्याय परम तपः। इसलिए कौन सा स्वाध्याय? आत्मा का अनुभव करना, आत्मज्ञान करना, वो वाला स्वाध्याय बताया था। तपसा निर्जरा च,
इस संवर के बाद फिर तप होता है, फिर निकालो पानी, पहले नाव का पानी नाव का छेद बंद करो, फिर पानी उलीचो तो ठीक है। और छेद बंद नहीं किया और पानी उलीच रहे हैं तो वो निर्जरा नहीं है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। अब भली प्रकार से मन की प्रवृत्ति को रोकना, भली प्रकार से वचन की प्रवृत्ति को रोकना, भली प्रकार से काय को स्थिर करना, इसकी प्रवृत्ति को रोकना, ये मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति है। गुप्ति माने गुप्त, गुप्त माने रोकना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना सही तरीके से गुप्ति है। समिति किसे कहते हैं? ईर्या भाषणा दान निक्षेपण निक्षेपोत्सर्गा समितिया। ईर्या भाषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितिया। समिति, समिति का मतलब होता है देखभाल करके विवेक पूर्वक कार्य करना। चल रहे हो देखकर, भोजन कर रहे हो सोच कर, कोई वस्तु रख रहे हो देखकर, कोई जीव ना हो सोच कर, उठा रहे हो देखकर, अगर आपने उठाई और उस पर कोई जीव हुआ तो वो तो मर जाएगा, तो देखकर। अब आपके हाथ में पीछी नहीं है, आंखें तो हैं, पीछी नहीं है आंखें तो हैं, देखकर उठाओ, देखकर रखो। मलमूत्र जाते हैं मार्जन करके, देख करके। और आदान निक्षेपण समिति, रखना उठाना, ऐसना समिति, आहार लेना, भाषा समिति, बोलना, अच्छा हितमित प्रिय बोलना, ये 5 समिति होती हैं। ये समिति के बिना व्रत सही नहीं होते। जो लोग व्रती हैं और समिति का पालन नहीं करते, उनके व्रत सम्यक रूप नहीं होते। जो समिति का पालन नहीं करते हैं और व्रती हैं, उनके व्रत सही नहीं होते हैं। सिर्फ व्रती ही होते हैं, संयमी नहीं होती। उत्तम क्षमा मार्जवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्यप ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा, ये हम सभी सुन रहे हैं, 19 तारीख से चल ही रहे हैं। तो क्षमा मार्जव आर्जव सभी मालूम है। ब्रह्मचर्याणि धर्मा, ये धर्म के 10 धर्म के भेद हैं। इनके द्वारा धर्म की वृद्धि होती है, इसलिए इनको भी धर्म कहते हैं। अनित्याशरण, अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुचास्रव। संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। बारे भावना, अनित्य भावना, कुछ भी संसार में नित्य नहीं है। नित्य है तो सिर्फ त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, बाकी सब अनित्य है। अशरण, कौन है शरण? जिसकी शरण में जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, बस वही शरण है, बाकी सब अशरण है। संसार का चिंतन, एकत्व, एकत्व भावना का, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है। अन्यत्व, सब हमसे जो भी भिन्न है वे सब हमसे अन्य हैं, अलग हैं। आश्रव, आश्रव का चिंतन करना कि कर्मों के आश्रव क्यों आ रहे हैं। जब तक हम नियम नहीं लेंगे तब तक कर्मों के आश्रव आते रहेंगे। संवर, नियम लेते ही रुक जाते हैं। निर्जरा, कर्मों को नष्ट करना या खिराना निर्जरा है। लोक, संसार का चिंतन करना, 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे, 16 स्वर्ग, उससे ऊपर 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, नीचे 7 नरक और
एक राजू का मध्यलोक, असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, सबका चिंतन करना। इतना बड़ा संसार है, हम कहाँ भटकेंगे। इसलिए ऐसा चिंतन करना कि संसार में कितना जीव भटक रहा है। बोधि दुर्लभ, केवल ज्ञान, बोधि समाधि बहुत दुर्लभ है। संसार में आना सरल है, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन बोधि को पाना बहुत कठिन है। समाधि बोधि दुर्लभ। धर्म स्वाक्य, धर्म, धर्म का चिंतन करना दुर्लभ है। तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, इनका चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना, और इनका चिंतन करते हुए ये 12 भेद हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है? वैराग्य मजबूत होता है। तभी वैराग्य होता है जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करते नहीं है तो वैराग्य भी नहीं होता। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशाह। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशाह। संवर के मार्ग से च्युतना, जो आपने नियम लिए हैं वो आपके नियम टूट ना जाए। और कर्मों की निर्जरा करने के लिए व्यक्ति को परिसहों को सहन करना चाहिए, परिसहों को उत्पन्न कर लेना चाहिए। कैसे करें? अरे उत्पन्न करने में क्या जा रहा है? अभी यार ऊपर छत पे बैठ जाओ धूप में, आ गया परिसह। धूप को सहन कर रहे, गर्मी को सहन कर रहे। सर्दी में बैठ जाओ ऊपर छत पर तो ठंडी सहन, परिसह तो हाल उत्पन्न कर लो। नहीं करते नहीं है तो ठंडी गर्मी क्षुधा तिशा भूख प्यास उपवास कर लो, परिसह सहन करना चाहिए। ये सब करते रहना चाहिए। ये नहीं करोगे तो तुम शिथिल हो जाओगे और फिर तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए करते रहना चाहिए। व्रत उपवास। अब परिसह कौन कौन से हैं? क्षुद्र पिपासा शीतोष्ण दंश मशक। क्षुद्र पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश। वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। क्षुधा भूख प्यास शीत उष्ण गर्मी सर्दी दंश मशक मच्छर डांस काटते हैं। ललितपुर में तो बहुत है, सब जगह बहुत है। ललितपुर में ही क्या, सब जगह आदमी होंगे मच्छर भी होंगे। दंश मशक नाग्न्यारति, नग्नता परिसय है। नग्न रहना एक परिसय है, सहन करना। रति अरति, कोई तुमसे प्रेम ना करे ये भी सहन करना है। माँ साधु बन गए कोई प्रेम भी ना करे ये भी सहन करना है। स्त्री चर्या ये भी सहन करना है। स्त्रियों को देख करके विकार भाव नहीं आना, स्त्रियों को देख करके निर्विकार रहना, ये भी तो एक परिचय। निसज्जा सामायिक करना अथवा एक आसन से लेटना निसज्जा। शय्या आक्रोश, क्रोध नहीं करना, आक्रोश नहीं आना। सामने वाला उल्टे सीधे वचन भी कह दे तो भी चुपचाप रहना। वध, कोई मारे तो भी शांत रहना। याचना नहीं करना, किसी की भी याचना नहीं करना है। चाहे भले ही भूखे रह जाएंगे लेकिन याचना नहीं करेंगे। भूख लग रही है, क्षुधा है अभी और सामने रखा है सब, फिर भी याचना नहीं करेंगे। वो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा है। उसका मन लाभ अलाभ होना, लाभ नहीं होना, अलाभ अंतराय हो जाना।
रोग, शरीर में रोग हो जाना सहन करना है। तृण स्पर्श, कांटे लग जाना, कंकड़ लग जाना, मल, शरीर पर मल आ जाना, सत्कार पुरस्कार, कोई तुम्हारा सम्मान करे न करे, क्या करेंगे? प्रज्ञा, प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो रही। इतने दिन से हमने मुनि बन करके इतने दिन से अध्ययन किया और मेरे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो रही, तो भी सहन करना है। अज्ञान, प्रज्ञा अज्ञान, ज्ञान नहीं हो रहा है, खूब पढ़ते हैं याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ये भी सहन करना है। अदर्शनानी, इतने दिन हो गए हमें आत्मा के दर्शन नहीं हुए, तो भी सहन करना है। ये 22 परिचय होते हैं। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त, सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांपराय 10वां गुण स्थान, छद्मस्त 12वां गुण स्थान, वीतरागयोश चतुर्दश, तो कहते हैं 10वें गुण स्थान में और छद्मस्त वीतराग यानी 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में 14 परिचय होते हैं। कुछ परिचय खत्म हो जाते हैं। 14 परिचय कौन से? जैसे क्षुधा है, भूख है, क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण धन समसक, चर्या, शय्या, वध, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय रह जाते हैं। फिर 22 परिचय नहीं होते, क्योंकि ध्यान में पहुंच गए हैं और 10, 11, 12 गुणस्थान है, तो यहाँ इतने ही रह जाते हैं। एकादश जिन्हें और केवली भगवान के 11 ही रह जाते हैं, 11 परिचय ही रह जाते हैं। अब कहने को रह जाते हैं, उन्हें तो कोई महसूस होते ही नहीं है, अनंत भगवान को कहाँ महसूस होते हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। क्षुधा तृषा खत्म हो गई, लेकिन और तो बचे हैं। बादर सांपराये सर्वे, बादर सांपराये सर्वे, और जो मुनि आहार करते हैं, चलते हैं, प्रवचन देते हैं, ध्यान करते हैं 6वें 7वें गुण स्थान में, उनको 22 परिचय पूरे होते हैं। सर्वे, सारे परिचय होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी, और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने तर्क शक्ति, बताने की क्षमता, और अज्ञान परिचय, ये ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण होते हैं। जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तब तक अज्ञान परिचय भी होगा और प्रज्ञा, ये दोनों परिचय सहन करने पड़ेंगे। दर्शन मोहांतरा ययो रदर्शना अलाभौ, देखो पढ़ने का ढंग, तुम लोग बोलते हो लाभ हो, अलाभ हो, पढ़ते हैं सब लोग, हम सुनते हैं सबके, तुम लोग बढ़िया पढ़ते हैं। दर्शन मोहांतरा ययो रदर्शना अलाभौ, और कहते हैं दर्शन मोहनी कर्म के उदय में अदर्शन परिचय, दर्शन मोह के उदय होने पर अलाभ परिचय होता है, और अंतराय, अलाभ परिचय अंतराय कर्म का उदय होने पर होता है। देखो दर्शन में होने की, अदर्शन, अदर्शन कब होता है? जब दर्शन में होनी कर्म का उदय हो, और अलाभ कब होता है? जब लाभांतराय कर्म का उदय हो। इसलिए इनके उदय में ये वाले परिचय सहन करने पड़ते हैं, ज्ञानावरण के उदय में वो वाले सहन, अज्ञान सहन करना पड़ता है, नहीं हो रहा है ज्ञान, तो ये सब कर्म के उदय हैं, इस कारण से इनको हमें सहन करना पड़ते हैं। चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा,
अब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर नग्नता का परिचय, अरति कोई तुम्हें प्रेम न करे, स्त्रीचर्या निसद्या सोने का, लेटने का, बैठने का, सामायिक करने का, आक्रोश, क्रोध न करना, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है। याचना, मांगना, कोई चीज नहीं मांगना, और सत्कार पुरस्कार, किसी ने तुम्हारा सम्मान किया या नहीं किया, ये परिचय चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण होते हैं। नहीं, हमसे तो ये सहन ही नहीं होते, तो तुम सहन नहीं होते हैं, चारित्र मोहिनी को खत्म कर दो, आएंगे ही नहीं। चारित्र मोहिनी खत्म नहीं करना चाहते हो, कहते सहन नहीं होते, सहन तो करना पड़ेंगे। वेदनीय शेषा, शेष जितने भी परिचय बचे, कौन से? भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, मच्छर, चर्या, शैया, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल, ये सारे परिचय वेदनीय कर्म के कारण होते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मन्ने कस्मिन्नई कोन विंशते, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते। और कहते हैं एक साथ अगर 22 परिचय में से एक साथ परिचय हो तो कितने होंगे? बोले 19। शीत और उष्ण में से एक ही होगा, या ठंडी होगी या गर्मी होगी, तो एक कम हो गया। और तो दूसरा निसद्या, चर्या और सैया, या तो सो रहे होगे या सामायिक कर रहे होगे या हार कर रहे होगे। ऐसा तो नहीं है कि दो कर रहे होगे, या तो सामायिक कर रहे होगे या सो रहे होगे या फिर हार कर रहे हो, तीनों में से एक होगा, तो 3 कम हो गए, 2 इसमें से 1 उसमें से। इस तरह 19 विषय एक साथ हो सकते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सभी सावध योग का त्याग करना सामायिक है, समता भाव में रमण करना सामायिक है। सामायिक छेदोपस्थापना, प्रमाद के कारण अपने व्रतों से कभी चलित हो जाते हैं, विचारों से फिर चढ़ जाते हैं, तो छेद उपस्थापन, गिरे और चढ़ गए। परियार विशुद्धि, कोई व्यक्ति 30 साल तक आराम से राज्य में रहा हो, 8 साल तक उसने प्रत्याख्यान पूर्वक केवली के तीर्थंकर के बाद मूल में रहा हो, ऐसा व्यक्ति साधना के बल पर परियार विशुद्धि संयम प्राप्त करता है। जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता है, जमीन पर नहीं चलता, उसे हिंसा का दोष नहीं लगता है। ऐसे को परियार विशुद्धि संयम होता है। सूक्ष्म सांपराय, जो लोभ रह जाता है मन में, वो सूक्ष्म लोभ, वह 10वां गुणस्थान। और यथाख्यात, जब 11वें गुणस्थान से सारी कसाय से रहित होते हैं, 11, 12, 13, 14 यथाख्यात चारित्र। इस प्रकार 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। अनशनावमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। अनशन उपवास, अनशन अन्न नहीं लेना, उपवास निर्जल। अवमोदर्य, थोड़ा कम खाना, आधी रोटी कम खाना, और आधी रोटी से बहुत कुछ कम है, 1 चावल भी खाना, 1 अंजुली पानी लेना, ये ऊनोदर है। सबसे बड़ा ऊनोदर 1 अंजुली पानी लेकर के चले आए, ये ऊनो सबसे बड़ा ऊनोदर है। छोटा ऊनोदर लास्ट में 1 गिलास कम खाना।
उनोदर, अव मऊदर है, अव माने उधर से कम। कैसे मालूम करें कि हमारे उधर में कितना बनता है? कैसे मालूम चलेगा कि हमने अभी एक गिलास कम खाया है? कैसे मालूम चलेगा बताओ? ऐसे मालूम चलेगा जब तुम्हें हिचकी आए और तुम्हारे मुंह में अटक के ना आ जाए, तो समझना चाहिए तुमने पेट से कम खाया है। और अगर हिचकी आई और मुंह में आ गया तो तुम यहाँ तक भरे हो। तो कैसे पता करें? ये तो अपना अपना सब पता कर सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान। और जब आहार करने जा रहे हैं तो विधि लेकर के जाना, और तुम लोगों को नियम लेकर के खाना। तो नियम तो लेते नहीं हो, खाने बैठ जाते हो। तुम्हारा तो विधि लेकर के जाते हैं, और तुम लोग हम तो खाते हैं नियम लेकर नहीं। नियम लेकर के खाना चाहिए कि आज हमारी थाली में जितनी चीज आ जाएगी पहली बार में उतनी ही खाएंगे। नियम ले लो। एक बार हमने घर पे नियम ले लिया कि हमारी थाली में जितनी जितनी माँ रख देगी पहली बार में उतनी ही खाएंगे। तो माँ ने पहली बार में 4 रोटी रख दी। बोले बाद में तो रखते ही है। तो पहली बार में 4 रख दी, हमने दोबारा ली ही नहीं। तो हमने कहा नहीं, आज मेरा नियम था कि हम पहली बार में जितनी रखोगे उतनी लें। दूसरे दिन उन्होंने 10 रख दी। बोले अब जो निकालने निकाल दो। तो वो बात याद आ गई, इसलिए 10 रख दी। उन्होंने कहा सोच लो, और अंतराय आएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें पहले देख लो अच्छी तरह। तो इसलिए सोच करके तो छोड़ो, लेकिन नियम से। हम थाली में 2 सब्जी ही लेंगे, 3 हरी ही लेंगे, या 2 ही चीज़ लेंगे, जो चीज़ होंगी उतनी ही लेंगे, और कोई नहीं लेंगे आदि आदि। ये सब वृत्ति परिसंख्यान गृहस्थ अवस्था में अभ्यास कर सकते हैं। रस परित्याग, आज हम घी नहीं लेंगे, आज दूध नहीं लेंगे, आज शक्कर नहीं लेंगे, आज नमक नहीं लेंगे आदि आदि। ये रस त्याग करके आहार करना। विविक्त सह्यासन, एक आसन से लेटना। विविक्त सह्यासन, काय क्लेशा। और काय क्लेश माने जो हम बैठ गए, हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सहन करना, इसे कहते काय क्लेश तप। ये बाह्य तप है, इन्हें सहन करना चाहिए। बाह्य तप नहीं करेंगे तो भीतर के तप नहीं होंगे। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। अब अंतरंग तप, प्रायश्चित्त लेना। कोई हमसे गलती हो जाए, अपराध हो जाए, अथवा व्रतों में दोष लग जाए, प्रमाद हो जाए, तो हमें तत्काल प्रायश्चित्त ले लेना चाहिए। तत्काल, देर नहीं लगाना चाहिए। देर लगाओगे तो भूल जाओगे। या तो लिख लो, या फिर तत्काल ही हमें ले लेना चाहिए। महाराज हैं तो तत्काल ले लेना चाहिए, जिससे हम तत्काल हमारे मन की शुद्धि हो जाती है। विनय, गुरुओं की, भगवान की, शास्त्र की बहुत विशेष विनय होना चाहिए। वैयावृत्ति अंतरंग तप है। वैयावृत्ति कौन सा तप है? अंतरंग। जब पाँव दबा लेते हैं ये तो बहिरंग है। अंतरंग तप बताइए, अंतरंग में कौन सा तप करते हो? अंतरंग का तप है ये वैयावृत्ति। अंतरंग माने विवेक से उनको कहाँ बाधा आ रही है उसको दूर करना, इसे कहते अंतरंग तप। महाराज है नहीं, हमें तो गिलास देना है। अब महाराज को गर्मी लग रही है तो हवा की जरूरत है, गिलास की बाद में। अगर विवेक हो तो वो वैयावृत्ति है। इसलिए पहले हवा करो, स्वस्थता प्रदान करो, तब भोजन दो। इसलिए सारी चीजें विवेक लगाना। अब विवेक नहीं है तो वो अंतरंग तप नहीं कर सकते। वैयावृत्ति, स्वाध्याय, अपनी आत्मा का स्वाध्याय करना। हमने कितने राग द्वेषों का त्याग किया, इस पे विचार करो। हमने कितने शास्त्र पढ़े, इस पे नहीं।
हमने कितना त्याग किया इस पे विचार करो। कितना राग किया और कितना त्याग किया। पहले राग ज़्यादा था कि अब? ये स्वाध्याय करो। अब बूढ़े हो गए तो अब कम होना चाहिए, और अब ज़्यादा हो गया तो तुमने कौन सा स्वाध्याय कर लिया? शास्त्र पढ़ लिया। ये तो समय पास करने की चीज़ें हैं। सही स्वाध्याय तो अपने स्वयं को पढ़ो, और दूसरे किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बाहर का स्वाध्याय अभ्यंतर तब है, अंतरंग पढ़ो। अंतरंग को हमारे अंदर कितनी विशुद्धि आई, हमारे अनुकरण में कितनी हिंसा का त्याग हुआ, ये विचार करिए। स्वाध्याय विसर्ग कायोत्सर्ग, अंतरंग और बाहर, मोह का त्याग, ध्यानानुत्तरम और ध्यान, आत्म ध्यान। एक तत्व पर चिंतन करना ध्यान है। ये अंतरंग तप है। पहले बहिरंग करिए, फिर अंतरंग करिए। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। ध्यान से पहले पहले, प्राग पहले, ध्यानात् ध्यान से पहले पहले नव प्रायश्चित 9 प्रकार के होते हैं। चतु विनय 4 प्रकार की होती है। 10 वैयावृत्ति 10 तरह की होती है। पंच स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। विसर्ग कायोत्सर्ग 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। आगे आएंगे। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। अब 9 प्रकार का प्रायश्चित बताते हैं, अलग अलग तरीके का। आलोचना, किसी ने कोई गलती की, महाराज हमने ऐसा चिंतन कर लिया, मेरे मन में ऐसा विचार आ गया, चलो जाओ आलोचना पाठ पढ़ना, अपनी आलोचना कर लेना कि हमसे ऐसी गलती हुई, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना। आलोचना, इसका प्रायश्चित क्या हुआ? आलोचना कर लेना। प्रतिक्रमण, हम चल रहे थे, चलते चलते हमसे, हमारे पाँव से 2 चींटी मर गई, प्रतिक्रमण करो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमसे ये कार्य हो गया, हे भगवान तस्मिच्छामि, ये सारा कार्य मेरा मिथ्या हो गई। प्रतिक्रमण करिए। तदुभय, कभी कभी आलोचना भी करने को कहते हैं, प्रतिक्रमण भी करने को कहते हैं, दोनों करने को कहते हैं। विवेक, महाराज हम भूल गए, बोले विवेक रखना चाहिए। हम आहार देने गए तो हमने दूध के ऊपर जूस दे दिया, ये विवेक रखिए, विवेक प्रायश्चित मिलेगा। अब यहाँ प्रतिक्रमण आदि नहीं है, विवेक रखिए, हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। विसर्ग, कभी कभी कायोत्सर्ग दिया जाता है। हमसे महाराज एक चींटी घायल हो गई, 3 कायोत्सर्ग करिए, 3 कायोत्सर्ग, 3 इंद्रिय जीव है। तपश्चेत, तप, कभी कभी जाओ 1 घंटे समय करो खड़े होकर के, तप। आज उपवास करना है, प्रायश्चित में ऐसे भी दिए जाते हैं। नीरस करना है, उपवास करना है, 2 दिन उपवास करना है, ये तप वाला प्रायश्चित दिया जाता है। छेद, दीक्षा छेद कर दी जाती है। मुनि महाराज थे, क्षुल्लक बना दिया, अथवा क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी बना दिया, ये क्या है? छेद। परिहारोपस्थापना, और परिहार निकाल दिया संघ से बाहर, बहुत अपराध किया, बाहर निकाल दिया संघ से, बात नहीं मानी, संघ से बाहर निकाल दिया। परिहार, दूसरे संघ में जाइए, ऐसा भी प्रायश्चित दिया जाता है। ये कितने प्रकार के प्रायश्चित हो गए? 8 प्रकार के। 9वां उपस्थापन, और पुरानी दीक्षा का छेद कर फिर दोबारा दीक्षा देना, ये उपस्थापन, दोबारा फिर स्थापन किया। वही क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी हो गए, मुनि महाराज थे, ब्रह्मचारी हो गए, बाद में फिर दीक्षा दी, फिर मुनि हो गए। उपस्थापन, ये 9 प्रकार के प्रायश्चित थे। आइए आगे। विनय, 4 प्रकार की विनय।
ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान की विनय, शास्त्र की विनय, गुरु की विनय, इकाई की विनय है, ज्ञान की विनय, दर्शन, सम्यक दर्शन की विनय, चारित्र, चारित्र की विनय, उपचारा, और उपचार माने व्यवहार में बड़ों की विनय, जो हमसे बड़े हैं उनकी यथा योग्य हमें विनय करना चाहिए। चार प्रकार की विनय होती है। ज्ञान की विनय, ज्ञान की विनय से हमारा ज्ञान अगले जन्म में जाएगा, दर्शन की विनय से दर्शन जाएगा, चारित्र की विनय से संयम जाएगा, और उपचार से अगर हम विनय करते हैं तो हमारे अंदर सारा व्यवहार उत्पन्न होगा। आगे 10 प्रकार की वैयावृत्ति किसकी होती है? आचार्योपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य महाराज की वैयावृत्ति, उपाध्याय महाराज की वैयावृत्ति, तपस्वी, वही महाराज बहुत तपस्वी हैं, उपवास करने वाले हैं, उनकी सेवा करना। शिक्षक, कोई शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, पढ़ते हैं, बहुत दिन रात पढ़ते हैं, तो उनको वो जैसा पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले की सेवा कैसे की जाती है वो अलग है, वैसी सेवा करना चाहिए। ग्लान, कोई साधु रोगी होते हैं, पीड़ित होते हैं, दर्द होता है उनके हाथ पांव में, दवाई लगानी पड़ती है, रोगी हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, ग्लान। गण, जो समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना। कुल, जो संघ के हैं और अन्य जगह रहते हैं, उनकी सेवा करना, जैसे कि बिक्की सागर महाराज, विनंद सागर महाराज, विनोद सागर महाराज, तो ये अलग हैं तो संघ के कुल के हैं, तो इनकी वैयावृत्ति करना। संघ, और संघ में सभी की, मुनि यार का, शावक साहब का, सभी की वैयावृत्ति करना। साधु, और साधुओं की मनोज्ञानाम, जो बहुत फेमस हैं और जो ख्याति प्राप्त हैं, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। साधु जो बहुत समय से दीक्षित हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं, उनकी वैयावृत्ति करना। संघ, और संघ में ऋषि यति, मुनि अनगार, मुनि यार का, साहब का, चारों तरह के सभी साधुओं की वैयावृत्ति करना। ये 10 प्रकार की वैयावृत्ति के 10 भेद हैं। 5 स्वाध्याय के भेद। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा, वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। सबसे सरल स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। नंबर 1 वाचना, बस पढ़ करके तुम्हें सुना दिया, तुमने भी सुन लिया, हमने भी सुना दिया। कौन सा स्वाध्याय? वाचना। पृच्छना, प्रश्न पूछना। क्या पूछना? प्रश्न पूछना, और प्रश्न भी अपने जीवन के पूछना, दूसरे की छीटा कसी के लिए नहीं। क्या के पूछो? अपने जीवन के। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन के प्रश्न पूछे। कैसे पूछते हैं? कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं? ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई लेना ना देना और फालतू में समय खराब करते हैं। जिज्ञासा समाधान तो हम भी यहाँ कर सकते थे, क्यों नहीं किया हमने? हम जानते हैं तुम कैसे प्रश्न पूछोगे। ये कोई नहीं पूछेगा महाराज सम्यक दर्शन कैसे होगा, कोई नहीं पूछेगा, किसी ने नहीं पूछा हमसे, और फालतू के प्रश्न पूछेंगे। तो हमने कहा जिज्ञासा बंद करो। जिज्ञासा करना है तो शास्त्र पहले पढ़ो, और जो शास्त्र पढ़ करके पूछता है वो शास्त्र के प्रश्न पूछेगा। शास्त्र पढ़ते नहीं है, खड़े हो गए प्रश्न पूछने। अब तुम कौन से प्रश्न पूछोगे? महाराज पैंट कैसे पहनना चाहिए? क्या लेना देना है पैंट से? हाँ, चप्पल पहन के मंदिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे
ऐसे भी प्रश्न पूछे, ये तो तुम खुद जानते हो। इसलिए पृच्छना, स्वाध्याय संबंधी प्रश्न करना, विषय संबंधी प्रश्न करना। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना, 12 भावनाओं का चिंतन करना। आमनाय, आमनाय माने रिपीट, पाठ करना। हे तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, संयुक्त स्तोत्र का पाठ कर, आमनाय रिपीट। नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, आमनाय। धर्मोपदेशा, उपदेश देना। क्या देना? उपदेश देना। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। सबसे कठिन है उपदेश, हर कोई नहीं दे सकता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है तब उपदेश दे पाते हैं। वरना अगर जरा सा मुंह से इधर का उधर निकल गया तो झंझट खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा? झंझट खड़ा हो जाएगा। एक महाराज के मुंह से निकल गया, कि रावण को तो रामचंद्र जी ने मारा, बस इसी पे विवाद हो गया। देख लो दिल्ली में इसी पे विवाद चल रहा है। तो हम ये कहें कि उपदेश देना बहुत चतुराई का काम, बहुत समझदारी का काम है। हर किसी को उपदेश देने की अनुमति नहीं है, इसलिए उपदेश सबसे कठिन है। हर किसी को अनुमति है ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारी वाक शुद्धि होनी चाहिए, दूसरी बात दिमाग शुद्धि होनी चाहिए। वाक शुद्धि हुई और दिमाग शुद्ध नहीं हुआ तो तुम अपने पक्ष की बात कहोगे। क्या कहोगे? अपने पक्ष की बात कहोगे। तुम कहोगे सही है तो तेरा पंथ है, 20 पंथ तो गलत है। ये तुम्हारी दिमाग शुद्धि नहीं है। वाक शुद्धि तो है लेकिन दिमाग शुद्धि नहीं है। और कोई पूछ लेगा कि कहां से गलत है बताओ, तो तुमसे उत्तर नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले वाक शुद्धि होना चाहिए और एक दिमाग शुद्धि होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो उपदेश देने वाला है वो व्यक्ति अपने पक्ष का रखने वाला ना हो, शास्त्रों की बात कहने वाला हो। गाय की बात, शास्त्रों की बात। हमने वो दो लाइनें लिखी थी, कितनी बढ़िया थी। जहाँ पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है, उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। और हम पूजा किसकी करते हैं? निर्ग्रंथ की। और हैं कौन से पंथी? हंसी करते हो तुम लोग हंसी की बातें करते हो। पूजा गाय की, निर्ग्रंथ की। और हम कौन? हम पंथ में। तब एक बार हमने कहा था ये जितने भी पंथ वाले लोग हैं एक को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, किसी को भी। जब हमारी बुद्धि पंथ से अलग होगी तब सम्यक्त्व की बात होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि हम शास्त्र की नहीं मानेंगे और सम्यक दर्शन चाहेंगे। भगवान महावीर कौन से पंथी थे? तेरा पंथी। कहो, क्या के देखो जरा, कौन से पंथी थे भगवान महावीर? कोई पंथी नहीं थे। तुम किसके अनुयायी हो? महावीर के। महावीर के अनुयायी हो? दिखते तो नहीं। अभी तो कह रहे थे हम तेरा पंथी। बताओ, अभी तो कह रहे थे। भगवान महावीर कौन से पंथी थे बताओ तो? पढ़ा कोई शास्त्र में? आदिनाथ कौन से पंथी थे? शांतिनाथ कौन से पंथी थे? तुम कौन से पंथी हो? महावीर के अनुयायी है। इसीलिए वो गवर्नमेंट तुम्हें पागल समझती है। तुम महावीर के अनुयायी नहीं हो, तुम वही नहीं। महावीर के अनुयायी तो निर्ग्रंथ है, जिन्हें कोई भी पंथ नहीं है, पंथ से कोई लेना देना नहीं है।
पंथ में हम भी पैदा हुए पंथ में, लेकिन हमने पंथ को क्यों खत्म किया? हमने दिमाग से सोचा इनसे सम्यक दर्शन नहीं होना है, सम्यक दर्शन तो निर्ग्रंथ से होना है। कहाँ ऐसा चिंतन हर किसी में आता है? महाराज बनना सरल है, ऐसा चिंतन आना कठिन है। इसीलिए गाए बहुत सारे लोग साधु बनेंगे, लेकिन सारे साधु सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं है, गिनती के होंगे। क्यों कहा ये बात? ये बात क्यों कही? ऐसे ही नहीं कहती, सही कही है, कुंद कुंद भगवान ने कही है। उन्होंने कहा भैया ये पंथ पंथ में नहीं पढ़ना, निर्ग्रंथ बनना, और निर्ग्रंथ को ही पूजना, और निर्ग्रंथ ही समझना, और निर्ग्रंथ मार्गी ही बनना। पंथ के झंझट में तुमने ताली बजाई कि नहीं जब हमने ये बात बताई? तो यानी बात सही थी इसलिए ताली बजाई, ऐसे ही नहीं बजाती। ये बात मार्गे की गई थी। हम निर्ग्रंथ की पूजा करते हैं। भगवान महावीर कोई पंथी नहीं है और हम जबरदस्ती पंथी बने हैं और कहते हैं हम भगवान महावीर के। शर्म आनी चाहिए। वो है नहीं है और हम हैं, फिर कहो तुम मेरे अनुयायी हो। बताओ, जबरदस्ती। इसलिए उपदेश देना बहुत कठिन है, हर किसी को अनुमति नहीं देना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज हर किसी को उपदेश देने की अनुमति नहीं देते। वाक शुद्धि होनी चाहिए, दिमाग शुद्धि होनी चाहिए, और वो बिल्कुल बिल्कुल निर्ग्रंथ जैसा होना चाहिए, जिसका मन सारे पंथों से ग्रंथों से अलग होना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए। वही उपदेश के काबिल है। जो अपना पक्ष रखता हो, इनके उपदेश कोई काम के नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, बल्कि और शास्त्र में विघ्न पैदा करते हैं। शास्त्र की परिभाषा है जो पूर्वापर विरोध से रहित हो। पूर्व में भी जो आचार्यों ने कहा है, वर्तमान में भी जो आचार्यों ने कहा है, और दोनों में कोई विरोध न हो, उसे शास्त्र कहते हैं। पढ़ा है रत्नग्रंथ साहब का आचार्य में, पूर्वापर विरोध से। पूर्व माने पहले के आचार्यों ने जो कहा है, वर्तमान में जो कहा जा रहा है, दोनों का मिलान होना चाहिए, किसी में विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा उपदेश आगम का उपदेश है। पढ़ो शास्त्र। और अगर आगम का विरोध आता है तो आपकी बात सम्यक दृष्टि जैसी नहीं है। हम बात कहें और शास्त्र में लिखी हो, हम बात जो कहें वो शास्त्र में नहीं लिखी हो, और जो लिखी हो वो हम नहीं कह रहे हो, तो मेरी बात सही नहीं है। इसलिए 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। आगे बाह्याभ्यंतरोपद्यो कायोत्सर्ग 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य कायोत्सर्ग और एक अंतरंग। बाहर में हम ऐसे बैठे हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ये बाहर बाह्य कायोत्सर्ग है। अंतरंग शरीर से ममत्व का त्याग। ये अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह का कायोत्सर्ग होना चाहिए। उत्तम संगनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम संगनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। जैन धर्म कब से चल रहा है? कब से? आदिनाथ से? आदिनाथ से और पहले से? कब से? अनादि से। और तेरा पंथ कब से चला? कब से चला? भगवान महावीर से? आदिनाथ से? किससे चला? तुम लोगों को ज्ञान है कि नहीं इसका? कि नहीं है? ये आगरा से चला। तेरा पंथ कहाँ से चला? आगरा से, ताजगंज से। आगरा में भी ताजगंज से।
पंडित बनारसी दास के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित बनारसी दास के द्वारा। और जैन धर्म कब से चला? भगवान महावीर से मान लो, आदिनाथ से मान लो, है तो अनादि से, लेकिन हम कहाँ से समझ रहे हैं? 24 तीर्थंकर में आदिनाथ से। और तेरा पंथ कहाँ से चला? हमने तुम्हें बता तो दिया। तेरा पंथ किसने चलाया? पंडित ने। और जैन धर्म किसने चलाया? तीर्थंकर ने। और 20 पंथ किसने चलाया? भट्टारकों ने। अब तुम कौन सा मानना चाहते हो? बनारसी दास को मानो मानो। भारी श्रद्धा नहीं हो, तुम्हें सम्यक दर्शन होगा? तुम सम्यक दर्शन के लायक हो? बताओ तो, खुद से पूछो। जैन धर्म को हमने छोड़ दिया, यानी पंथों में पड़े। धन्य। तब कहते हैं भैया ऐसी बुद्धि पैदा करो, बढ़िया बुद्धि। जिन धर्म को मानेंगे, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको मानेंगे, इन पंडितों की नहीं। और खोज करो कहाँ से आया। हम तो वहाँ आगरा में रहे तो हमें मालूम है, देख के आए उनके वहाँ ताजगंज जाकर के। ये चलाने वाले हैं। अब इनकी बात माने कि जिनेंद्र भगवान की माने, और फिर भी हम आराम से कहते कौन से बनती हो? कहो उत्तम संगनन, उत्तम संगनन होना चाहिए। देखो हम तो आपको सही बात बता देते हैं, इसलिए बता देते कि तुम्हारे भी दिमाग खुले। जैसे हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी की बंदिश में नहीं, कोई हमें बांध नहीं सकता है। सिर्फ जिनेंद्र भगवान की मान सकते, हमने किसी की भी नहीं मानी, अपने पिताजी तक की नहीं मानी हमने। हमारे पिताजी भी जो कांजी मत में थे, उठा के बाहर कर दिया हमने। तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हम, जिनेंद्र भगवान की मानेंगे। इनके मानने से हमें सम्यक दर्शन होगा, तुम्हारे मानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी तो मानेंगे ही नहीं, और तुम जिनेंद्र भगवान की बताओगे तो मान लेंगे। तो वह भी पिताजी भी घबराते थे हमसे, तो कहते थे इनके सामने तो आगम की बतानी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ही मन बनाइए कि देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी की भी नहीं मानेंगे। और गुरु की परिभाषा भी यही है कि जो आगम के अनुसार बोलता हो, आगम का प्रमाण सामने रखता हो और आगम के अनुसार ही चलता हो, आगम की ही बोलता हो, वही गुरु है। वरना कोई भी गुरु नहीं है। होगे मुनि बने रहो, तुम आचार्य भी हो तो बने रहो। अगर तुमने आगम के खिलाफ बोला तो तुम आचार्य के लायक भी नहीं हो। सही बात तो यही है, और ऐसा ही हमने स्वीकार किया है। किसने? हमने ऐसा ही स्वीकार किया है। आचार्य से भी, आचार्य श्री से भी हम कोई प्रश्न पूछते थे तो ये कहते थे, घर की अवस्था में बता रहा हूं, जब हम पैंट शर्ट पहनते थे तब आचार्य श्री के प्रमाण बताइए, शास्त्र का प्रमाण बताइए। वो बताते थे, तब उनकी बात मानते। तो आचार्य श्री कहते थे बिल्कुल सही है, सम्यक दर्शन का लक्षण यही है। कोई भी बात पूछो, कोई भी प्रश्न है, शंका का समाधान होता है, पूछिए, महाराज प्रमाण बताइए। वो कहें हम बोल रहे हैं वही प्रमाण है, नहीं, शास्त्र प्रमाण है। बताओ शास्त्र बड़े हैं कि गुरु? शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं गुरु, और कहीं व्यवहार में हैं गुरु। जब कोई व्यवहार की बात बताई जाती है तब गुरु है, वरना तो शास्त्र ही प्रधान है। गुरु शास्त्र के खिलाफ चल सकते हैं? नहीं। बोल सकते हैं? नहीं। जो बोलते हैं वे ही गुरु हैं। जो अपने मन से बोले हम उन्हें गुरु भी नहीं समझते। उत्तम संगनन, उत्तम संगनन कौन से हैं? वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन, नाराज संगनन, ये उत्तम संगनन है।
जबकि उत्तम संघनन तो सबसे ऊंचा संघनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज संघनन। एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र होना, चिंता निरोधो, सारे चिंतन रुक जाना, सारे चिंतन रुक जाना, एकाग्र चित्त हो जाना। ध्यान, उसे ध्यान कहते हैं। पहले उत्तम संघनन होना चाहिए, फिर एकाग्र चित्त होइए, फिर सारी चिंतन को हटाइए और ध्यान में लगिए। ध्यान मांतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए होता है। वो ध्यान कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए होता है और उसमें ही केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान मांतर मुहूर्तात्, एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए ध्यान किसे कहते हैं? उत्तम संघनन अवस्था में एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र होकर के सारा चिंतन को रोक करके जो ध्यान किया जाता है वह अंतर मुहूर्त के लिए होता है, उसी में ही केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। कहते हैं धर्म 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। तो कहते हैं आगे के 2 ध्यान, वो बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है। तो 2 कहां लिखा है इसमें? परे, कौन सा परे? 2 कहां लिखे ये बताओ? हैं? हैं? परे मोक्ष हेतु, इसमें 2 कहां लिखे हैं? हैं? परे माने 2, तो परे माने लास्ट। हाँ, मालूम है तुम लोग बहुत समझदार। इसमें लिखा है मोक्ष हेतु, तू पे बड़े ऊ की मात्रा है, और परे द्विवचन है और हेतु द्विवचन है। हेतु, 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 हेतवाः। तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन होने के कारण परे माने 2, 2 तो लिखा ही नहीं है और फिर भी 2 को समझना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ही ना करो, छोटे ऊ को बड़ा ऊ ना करो। क्या के लिए कहते हैं? इसी के लिए कहते हैं 1 के 2 हो जाएंगे, एक वचन का द्विवचन हो जाएगा। तो परे मोक्ष हेतु यानी जो 2 हैं, बाद के 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अब कहते हैं अनिष्ट संयोग किसे कहते हैं? जी, जिससे हमें आर्त उत्पन्न हो यानी पीड़ा हो, मनोज्ञ से, जो हमें अच्छा न लगे, मन से अच्छा न लगे, शरीर में पीड़ा हो। संप्रयोगे, तो ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे इनका संयोग होने पर तद विप्रयोग आए, इनसे दूर होने का मन हो, इसे कहते हैं अनिष्ट संयोग। इसे क्या कहते हैं? अनिष्ट संयोग, उसे दूर करने का भाव, इसे कहते हैं अनिष्ट संयोग। जैसे आपका कोई शत्रु था और बाजू में आके बैठ गया, अब तुम क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? इसको यहीं बैठना था, उधर नहीं बैठ सकता था, तुम ही उठ के वहां बैठ के जाके। इसे कहते अनिष्ट संयोग हुआ, ये था अनिष्ट संयोग, शत्रु का संयोग हो गया। इसे कहते कांटा लग गया पांव में, अनिष्ट संयोग, तो इसे कहते अनिष्ट संयोग। ये आर्त ध्यान है। अब उसी के बारे में सोच रहे हैं, अब इसे हटाएं कि हम हटें, तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसे कहते हैं आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। विपरीतम मनोज्ञस्य
और इसके विपरीत कोई तुम्हारा मित्र वहां बैठ गया, तुम यहाँ बैठे हो, अब तुम बार बार यहाँ बार बार उसी की तरफ देख रहे हो, जरा सी कोई बात फिर वहीं देख रहे हो, बार बार वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो बस इसी में लगे हो और प्रवचन तो सुन नहीं रहे हो, उसी देख रहे हो। तो कौन था? इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग दूर है वो हमसे, तो उसी के बारे में चिंतन कर रहे हो। कोई तुम्हारा मित्र बैठा था, वो चला गया, उसी के बारे में सोच रहे हो। जैसे कहते हैं इष्ट वियोग, इष्ट वियोग आर्त ध्यान। वेदना याश्च, अब हाथ में नौगेरा हो गया, मुंह में दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, अब सोच रहे भगवान कब ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। अब वही चिंतन करने में लगे, अरे वो ठीक होगी तब होगी, और चिंतन वही कर रहे हैं। दूसरा भी तो कर सकते हो, लेकिन उसी पीड़ा का चिंतन करना वेदना है। इसे कहते हैं वेदना या पीड़ा चिंतन। निदानम च, निदानम च, हम खूब पूजन कर रहे हैं, हे भगवान हमें पूजा के बदले में ये जरूर मिले, हम अब की बार इससे मरण करें तो हम राजा के घर में पुत्र हों, और ऐसा निदान कर रहे हैं। इसे कहते हैं निदान बंद। धर्म करते हुए अगले भव की आकांक्षा करना निदान है। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। ये आर्त ध्यान कहाँ कहाँ होते हैं? तो कहते हैं तद अविरत, यह व्रत सम्यक दृष्टि को होते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक होते हैं। देश व्रत 5वें गुण स्थान में भी होते हैं। प्रमत्त संयता नाम 6वें गुण स्थान में भी होते हैं। कौन से? आर्त ध्यान। कौन से आर्त ध्यान होते हैं? 6वें में एक नहीं होता, बस निदान बंद, तीनों होते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 होते हैं। निदान बंद 6वें गुण स्थान में नहीं होता, 5वें में होता है। मुनि महाराज ये आकांक्षा नहीं करते, हम तो महाराज बन गए, अब महाराज बन के राजा बनेंगे। राजा लोग महाराजा बनते हैं, तो महाराज बन के राजा बनेंगे, ये तो उल्टा हो गया। इसलिए मुनि महाराज ये निदान बंद नहीं करते। हिंसा नृतस्तेय, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो हो। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो हो। अब रौद्र ध्यान बताते हैं। हिंसा, हिंसा में आनंद। एक तो हिंसा, और लगे हैं नहाने के लिए, वहाँ उसमें कूद गए, वहाँ में तालाब में जाकर के साबुन लगा करके तालाब में कूद गए और लगे नहाने, और बड़ा आनंद आ रहा है, स्विमिंग पूल में घुस गए जाके। अब अनछने पानी में नहा रहे हो, एक तो हिंसा और उसमें आनंद, एक तो हिंसा और उसमें भी आनंद। इसलिए कौन सा? रौद्र ध्यान। मजा आ गया, हम स्विमिंग पूल में कूदे तो, हम मजा तो आ गया, अब देखना आगे कितना मजा आएगा। स्ते अनृत, एक तो झूठ बोला और ऊपर से आनंद। हमने तो उसे बेवकूफ बना दिया, हमने तो, वो मुंबई पहुंच गया, मुंबई एक गांव का व्यक्ति, तो बिल्डिंग गिन रहा था, 1 मंजिल 2 मंजिल 25 मंजिल 26 मंजिल, ये तो बहुत मंजिल की मंजिल थी, 50 मंजिल की, तो गिन रहा था कितने मंजिल की है। इतने में एक मुंबई का व्यक्ति आया, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, वो गिन रहा हूं। पागल, यहाँ गिनने के पैसे लगते, कितनी गिन ली तूने? बोले अभी 15 मंजिल तक गिनी। निकाल 150 रुपये, यहाँ गिनने के पैसे लगते हैं। तो उसने 150 रुपये दिए। बोला हमने उसे उल्लू बना दिया, 30 हमने गिन ली थी, हमने 30 गिन ली थी, हमने 15 ही बताई। तो वे समझ रहे हम ही होशियार, वे समझ रहे हम ही होशियार है कि हमने 30 गिन ली थी, 15 ही बताई। तो
झूठ बोलने में और आनंद, झूठ भी बोले आनंद भी मना रहे हैं। तो इससे चोरी, चोरी करना, चोरी में आनंद, एक तो चोरी कर ली, ऊपर से अरे हमने उसकी जेब में से 100 रुपये निकाले, उसे पता ही नहीं चला, और आनंद मना रहे हैं। चोरी और आनंद, और परिग्रह और आनंद। मेरे पास कार है, मजा आ गया, मेरे पास कार आ गई। एक तो परिग्रह, ऊपर से आनंद। बताओ, हमारा इतना बढ़िया मकान बना है, एक तो परिग्रह और ऊपर से आनंद। कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। ऐसा बनवाना, ऐसा बनवाना है, अब बनवा। तो ये तो चारों परिग्रह हैं, चारों रौद्र ध्यान है, और उसमें भी आनंद मना रहे। हिंसा में, झूठ में, चोरी में और परिग्रह में तो आनंद आता ही है लोगों को, बहुत आनंद आता है। कार आ जाए फिर देखो तुम, ऐठे ऐठे घूमते। तो इसलिए ये संरक्षणेभ्यो, इनका संरक्षण करना, इनका संरक्षण, रक्षा करना इनकी। और रौद्र अविरत, ये रौद्र ध्यान है। अविरत ये चौथे गुण स्थान में, देशव्रत और 5वें गुण स्थान में होते हैं। चौथे में और 6वें गुण स्थान में ये नहीं होते, मुनियों को ये नहीं होते हैं। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। और धर्म ध्यान के 4 भेद बताते हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा ही करेंगे, वही मानेंगे। अगर ऐसा तुम कहते रहे तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है, किसी की नहीं मानेंगे। सिर्फ जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है शास्त्र में, हम वही मानेंगे, किसी की भी नहीं मानेंगे। कोई लाख कहता रहे आलू में जीव नहीं है, कोई लाख कहता रहे पानी में जीव नहीं है, हम नहीं मानेंगे। जैसा उसमें लिखा है वही मानेंगे। आज्ञा अपाय धर्म ध्यान, इसको आज्ञा सम्यक्त भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अनपढ़ होते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि होती है, जो जिनेंद्र भगवान की बात मानते हैं, किसी और की नहीं। अपाय, उपाय करते हैं। अपाय माने उपाय करते हैं कि अब हम, उसमें लिखा है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ हम नहीं करेंगे, त्याग करते हैं, अपाय करते, उपाय करते हैं उसके, उपाय धर्म ध्यान। और विपाक, कर्म के उदय का, कर्म के उदय का या कर्म के फल को जानना, इसका ये फल निकलेगा, इससे वो कर्म ना करे, विपाक धर्म ध्यान। और संस्थान, पूरे लोक का चिंतन करना, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक, सबका चिंतन करना, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान हुआ करते हैं, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। इसमें 2 गान लिखे हैं। शुक्ले, शुक्ल ध्यान, चाद्ये पूर्वविदा, जो पूर्वविद होते हैं, जिन्हें पूर्वविद का ज्ञान होता है, उनको ही आगे के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। 2 कहाँ लिखा? चाद्ये, ये द्विवचन है। आदि, आद्ये, आद्यम। आदि, आद्ये, तो ये आद्य कौन सा वचन है? द्विवचन। इससे पता चला 2 होते हैं। 2 शुक्ल ध्यान कैसे होते, किसको होते हैं? पूर्व विदा, जो पूर्वविद का जिन्हें ज्ञान होता है वे ही 2 ध्यान कर पाते हैं, शुक्ल ध्यान। हर कोई नहीं कर पाता। मुनि बनना अलग बात है, लेकिन शुक्ल ध्यान करना अलग बात है। पूरे द्वादश अंग का ज्ञान होना चाहिए, वरना शुक्ल ध्यान नहीं होगा। इसलिए करते रहना चाहिए। परे केवलिनः, और परे, परे फिर द्विवचन आ गया, तो आगे के 2, पीछे के 2 केवलियों को होते हैं और किसी को नहीं होते। आगे हम वो पीछे के 2 शुक्ल ध्यान किसको है? केवली भगवान को होते हैं। पृथक्त्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य विव्रत क्रिया निवर्तीनि। पृथक्त्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य विव्रत क्रिया निवर्तीनि।
पृथक वितर्क, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मुझसे शरीर भिन्न है, अलग पृथक, शरीर हमसे पृथक है, पृथक वितर्क, वितर्क माने चिंतन। फिर एकत्व वितर्क, पृथक त्वैकत्व, एकत्व, फिर कहते हैं मैं एक हूं, एकत्व वितर्क। आज का दिन है, मैं एक हूं, अकेला हूं, एकत्व वितर्क। पृथक माने मैं इससे भिन्न हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक चलता है। मैं एक हूं, ये 12वें गुणस्थान में चलता है। 13वें गुणस्थान में दूसरे ध्यान हो जाते हैं, फिर वहां तो ज्ञान होता है, ध्यान नहीं होती। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जब 13वें गुणस्थान में जीवन का अंतिम अंतर मुहूर्त रह जाता है, तब जाकर के समोसरण खत्म होता है और भगवान योग निरोध में बैठ जाते हैं। तब अंतिम समय में अंतिम ध्यान होता है, तीसरा ध्यान होता है विव्रत क्रिया निवर्तिनी, और 14वें गुणस्थान में जाकर के अंतिम ध्यान होकर के मोक्ष हो जाता है। ये 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। त्रिएक योग काय योगा अयोगा नाम, त्रिएक योग काय योगा अयोगा नाम। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए थे, पृथक वितर्क, ये त्रिएक, ये कहते हैं ये 4 भेद हैं, एक योग में होता है। पहला ध्यान एक योग में होता है, दूसरा ध्यान काय योग में होता है, तीसरा ध्यान नहीं, पहला ध्यान 3 योग में होता है, दूसरा ध्यान एक योग, त्रि, तो पहला ध्यान 3 योग में, तीनों योग में से कोई योग में होता है, और दूसरा ध्यान एक योग में होता है, तीसरा ध्यान काय योग में होता है, और चौथा ध्यान अयोग में होता है, वहां योग नहीं होता। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, आदि के 2 ध्यान पूर्व सुत ज्ञानी के ही होते हैं। पहले ही कह दिया शुक्लाचार्य पूर्व विदा, पूर्व सुत ज्ञानी के ही होते हैं, तथा 2 शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार कर सहित हैं। वितर्क और विचार दोनों से सहित हैं। आगे के 2 ध्यान, अविचारम द्वितीयम, लेकिन पहला ध्यान तो हम क्या कर रहे हैं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मुझसे अलग है, पृथक है, तो इसलिए ये कैसे हो गए, ये तो हो गए विचार पूर्वक। अब कहते हैं अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान होता है एकत्व वितर्क, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें तो एक ही है, तो इसमें कोई विचार नहीं होता, इसमें सिर्फ बैठना पड़ता है चुपचाप, बस उसमें विचार करना पड़ता है। ये अलग है, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूँ, पृथक, और वहाँ एकत्व माने अब विचार नहीं है, अविचारम द्वितीयम, दूसरा ध्यान विचार पूर्वक नहीं होता। वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुतम, शुद्ध ज्ञान को शुद्ध कहते हैं, शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। तो वह विशेष रूप से तर्क करना, तर्क वितर्क करना, ये वितर्क है, तर्क करना वितर्क है, और शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, व्यंजन और योग का पलटना, मन से वचन पर आना, वचन से काय पर आना, काय से मन पर जाना, योग का पलटना, और व्यंजन का पलटना, गुण से पर्याय पे जाना, पर्याय से द्रव्य पे आना, द्रव्य से पर्याय पे जाना, पलटना, ये कहते हैं व्यंजन योग संक्रांति, बदलना। ऐसा ध्यान में ऐसा लक्षण रहता है, कहीं कहीं मन से वचन पर जाते हैं, वचन से काय पर जाते हैं, और फिर गुण से पर्याय पर चले जाते हैं, पर्याय से ज्ञान पर द्रव्य पर आ जाते हैं। ये पलटना निरंतर ध्यान में चलता रहता है।
सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोप सम कोप शांत। मोह क्षपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि श्रावक, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुणी ज्यादा होती है। सम्यक दृष्टि से देश वृत्ति की निर्जरा असंख्यात श्रावक, देश वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वृत्तानंत विरत मुनि, और देश वृत्ति से मुनि की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। अनंत वियोजक और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला दर्शन मोह का, उसकी असंख्यात गुणी होती है। पर दर्शन मोहनी की छपना करने वाला, उसकी उससे ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके बाद उपशम श्रेणी वाला, उसकी उससे भी ज़्यादा होती है। उसके बाद मोह छपकल क्षीण मोहजना, उससे छपक श्रेणी वाले की निर्जरा ज़्यादा होती है। और उससे भी 11वें गुणस्थान वाले की ज़्यादा होती है। उससे भी 12वें गुणस्थान वाले की ज़्यादा होती है। उससे भी जिना अनंत भगवान की असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा सबकी अलग अलग होती जाती है। इसलिए आप अगर अव्रती हैं, और ज़्यादा निर्जरा करना है व्रती बनिए, और ज़्यादा निर्जरा करना है मुनि बनिए। तो ऐसे निर्जरा बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ेंगे तो सारे कर्मों की निर्जरा हो सकेगी। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक, ये 5 प्रकार के भावलिंगी मुनि होते हैं। कौन से? भावलिंगी मुनि, भाव पूर्वक ये अपनी साधना करते हैं। पुलाक करने कहते हैं जिनके उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं होती। यानी उत्तर गुण, जैसे हमें परिचय सहन करना है, हमें गर्मी सहन करना है, सर्दी सहन करना है, ऐसी भावना होती ही नहीं है। हमें त्याग करना है, रस परित्याग करना है, आदि आदि कोई भावना नहीं होती उनकी। और वे किसी क्षेत्र काल में मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। वे मुनिराज उत्तर गुणों की तो भावना करते ही नहीं, और मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। उनको पुलाक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलाक। लेकिन फिर भी ये कैसे हैं? भावलिंगी हैं। 3 कम 9 करोड़ में इनकी गिनती है, उसके अंदर है। दूसरे होते वकुश। तो वकुश के जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं। 28 मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन अपने शरीर और उपकरण में बहुत स्नेह रखते हैं। शरीर में वह बिल्कुल तेल लगा के, और उपकरण बिल्कुल ऐसे ही करते रहते हैं। और कमंडल और पीछी और साथ, इनमें ही सफाई में लगे रहते हैं। और जो सुंदर लगे, अच्छे लगे, हम भी अच्छे लगे, ऐसा करते हैं। लेकिन मूल गुणों का पालन पूरा करते हैं। ऐसे मुनि को वकुश कहते हैं। इनकी संज्ञा क्या है? वकुश। ये भी भावलिंगी है। ऐसा नहीं देंगे यार, जो तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो पीछे के मंडल में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं, ये कौन थे? ये भी भावलिंगी है। 3 कम 9 करोड़ में इनकी भी गिनती है। ये 5 प्रकार के मुनि की 3 कम 9 करोड़ में गिनती है। कुशील, कुशील कहते हैं ये मुनि 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिसेवना कुशील और एक दूसरे कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील वे होते हैं जिनके मूल गुण उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं। यानी परिचय सहन भी करते हैं, गर्मी सर्दी भी सहन करते हैं, मूल गुणों का भी पालन करते हैं, लेकिन उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाते हैं। परिचय आदि में अथवा अन्य विचारों में दोष लग जाते हैं।
उन्हें प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और कसाय कुशील उन्हें कहते हैं जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो वश में कर लिया है, किंतु संजुलन कसाय के उदय को वश में नहीं किया है, वो बरकरार है। संजुलन कसाय तो मुनियों में होती है, तो संजुलन कसाय से सहित हैं, वे कसाय कुशील कहते हैं। और निर्ग्रंथ ये 12वें गुणस्थान वर्ती हैं, जिन्होंने सारा मोक्ष छीन कर दिया है। 12वें गुणस्थान वर्ती ध्यान में मुनिराज श्रेणीगत ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं। इनकी ही पूजा हम करते हैं। और ये सारे मुनिराज हैं, भावलिंगी हैं, लेकिन निर्ग्रंथ नाम दिया है। ऐसे मुनिराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये 12वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। और स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो अनंत भगवान है। ये अनंत भगवान है, ये भी काय में है, मुनिराज में है। 13वें गुणस्थान वर्ती और 14वें गुणस्थान वर्ती ये स्नातक कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के भावलिंगी मुनि हुआ करते हैं। संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पता साध्या। और संयम सुत माने शास्त्र, प्रतिसेवना पिछी आदि, तीर्थ, लिंग, पहचान, लेस्या, उपपाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा इन मुनियों में भेद बताए जाते हैं। अलग अलग भेद होते हैं। संयम की अपेक्षा से कौन सा संयम है, और सुत की अपेक्षा से, प्रतिसेवना, तीर्थ आदि की अपेक्षा से ये भेद बताए जाते हैं। ये किनके हैं? पुलाक आदि 5 प्रकार के भावलिंगी मुनियों के इसमें विशेषता बताई जाती है। यदि तत्वार्थगमी 9वां अध्याय। नमो नमः।